हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ओमेगा स्टडी हब। तो आज आपका क्लास जो है 11th का क्लास होने वाला है, क्योंकि कई दिनों से हम लोग 12th के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। तो आज हमने सोचा है कि क्यों ना आज 11th वालों को कुछ बेसिक मैथ पढ़ाया जाए। तो मैं आज 11th वालों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही एक बेस्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन एंड कंबाइनेशन। परमुटेशन एंड कंबाइनेशन, यह आपके 11th क्लास के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसे आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। अगर इसके एक छोटा सा पॉइंट को अगर आप समझ लो तो फिर आपके लिए ये चैप्टर जो है लाजवाब हो जाएगा। तो चलो आज हम लोग इसके आधार पे जो है चैप्टर को समझने वाले हैं। और आपके लिए जो ये चैप्टर है काफ़ी आसान है, और इसको जो है हम लोग किस प्रकार से ये मतलब डील करेंगे, इसमें क्या क्या बेसिक है, इसका क्या काम है, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो, तो अब आपका चैप्टर का नाम क्या हो गया बताओ। तो आपके चैप्टर का नाम हो गया क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमुटेशन एंड कंबाइनेशन। परमुटेशन एंड कंबाइनेशन। अब ये परमुटेशन एंड कंबाइनेशन क्या होता है और इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे टॉपिक्स की बात करेंगे। और इसमें सबसे एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम क्या है, फैक्टोरियल। जिसका नाम क्या है, फैक्टोरियल। मेन है यही आपका फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल का जो सिंबल है यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखे हैं, इट्स सिंबल। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये फैक्टोरियल का सिंबल है। और इसको जो है ना हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी जैसे आप लोग एंगल को सूचित करते हो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल को सूचित कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोग ABCD में छोटका आई लिखते हो, तो इसी आई को आप लोग ऐसे लिख दोगे उल्टा करके, तो यह आपका सिंबल किसका बन जाएगा, फैक्टोरियल का। किसका बन जाएगा, फैक्टोरियल का। और ये जो फैक्टोरियल है बहुत ही आसान टॉपिक्स है, और इसे आप समझ लेने के बाद में चैप्टर को एकदम गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका ये 11th क्लास का ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है जिसका नाम है परमुटेशन एंड कंबाइनेशन। और इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है फैक्टोरियल। क्या पढ़ना है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को आपको बता दें हिंदी में क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। क्या बोलते हैं, क्रम गुणित, याद रहेगा। तो देखो फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, और इसका सिंबल हो गया यहाँ पर क्या, अगर आई, छोटा आई को अगर हम लोग पलट के लिख दें तो वह किसका सिंबल बन जाता है, फैक्टोरियल का। किसका बन जाता है, फैक्टोरियल का। अब ये देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत धमाल मचाएगा आपके चैप्टर में, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। तो अभी तक आप लोग समझ गए कि हमारा जो चैप्टर अभी चालू हो रहा है इसका नाम है क्रमचय, और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे परमुटेशन। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, परमुटेशन। और इसी का ही जुड़वा भाई है जिसका नाम है संचय। जिसका नाम क्या है, संचय। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन या कंबाइनेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिया है। तो चलो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि मतलब होता क्या है, ठीक है। तो देखो इसके आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल के बारे में। और सबसे पहले आपको बता दें फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का यहाँ पर फॉर्मूला कुछ होता है अपना, जैसे यहाँ पर क्या है, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और फिर यहाँ पर क्या है, गुना डॉट 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 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यानी ये जो है आपका किसी भी फैक्टोरियल को निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। आप इसे चाहो तो आसानी से बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसे आसानी से बना सकते हो। अभी आपको देखने में लग रहा है कि बाप रे ये तो बहुत बार का मतलब फॉर्मूला ही कैसे बनाएंगे। तो देखो बच्चों, ये आपके लिए जो है ना ये नया टॉपिक्स है, और हम उम्मीद आपको दिला रहे हैं आप इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखो, स्किप मत करो, भगा के मत देखो, पूरा वॉच करो, और तब देखो। आप अगर आपको समझ में ना आएगा तो फिर आप जो कहो। तो यहाँ पर देखो ये फैक्टोरियल का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है क्या, 0 फैक्टोरियल। क्या लिखा है, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 फैक्टोरियल क्या है, 1 फैक्टोरियल का भी मान आपका होता है
1, उसके बाद में 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल, ठीक है, क्या लिखा है फैक्टोरियल। इसको हम परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, 1 से लेकर लगातार n तक, 1 से लेकर लगातार n तक के संख्याओं के गुणनफल को ही फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहेंगे बताओ? 1 से लेकर लगातार n तक के गुणनफल, गुणनफल को हम लोग क्रम गुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम गुणित, क्रम गुणित, याद रहेगा, क्रम गुणित, जिसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं, याद रहेगा। 1 से लेकर लगातार n तक के और लगातार गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है? 2 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 गुना 1, और जब 2 का आप 1 में गुना करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और इसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल है। क्या है? 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 3 गुना 2 गुना 1, यानी इसका जो लास्ट पॉइंट होगा वो 1 होगा। क्या होगा? लास्ट जो अंक होगा वह 1 होगा। कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वह जाके 1 पर रुक जाएगा। जैसे मान लो कि कोई बस खुलता है तो अपने स्टेशन से खुलता है, और फिर जब स्टेशन से खुलता है तो फिर किसी अगले जाके स्टॉपेज पर रुकता है और फिर वहां पर वो विश्राम करता है आराम से। तो इसी प्रकार से आपका ये जो है 3 का विश्राम बिंदु कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का विश्राम बिंदु कौन हो जाएगा? 1। इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। अब इसी प्रकार से आप 4 को देख सकते हो तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 12 दूना 24, 24 से कम 24, तो ये आपका फाइनल आंसर 24। यानी इसमें भी आप देख सकते हो किस पर आके रुका है? 1। और यही नहीं, दुनिया के कोई भी आप अंक को ले लो जिसमें फैक्टोरियल लगा है तो उस अंक से लेकर लगातार कहां तक? n तक के गुणनफल को, लगातार कहां तक के गुणनफल को? n तक के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टोरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टोरियल। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई दे दिया आपको 5 फैक्टोरियल, क्या दे दिया? 5 फैक्टोरियल। तो फिर इसे कैसे बनाओगे? तो 5 फैक्टोरियल को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूना 120 में 1 से गुना, तो क्या आया? 120 आया। तो 5 फैक्टोरियल रहे, 4 फैक्टोरियल रहे, 3 फैक्टोरियल रहे, यानी कोई भी अंक रहे तो आप इसे बना सकते हो। ठीक है। अब मान लो कि किसी को यहाँ पर 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक, और उसे इसका मान निकालना है। ठीक है, तो 7 का मतलब क्या होगा? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब ये जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मान आएगा वही आपका क्या होगा? 7 फैक्टोरियल का मान होगा। अब मान लो कि किसी को अगर मन किया कि सर क्या हम ये पूरा लिखना जरूरी है, तो देखो ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप चाहे तो 7 गुना 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आप इसे चाहे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल पर भी जाके आप रोक सकते हो। यानी जिस अंक पर जाके छोड़ना है वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? फैक्टोरियल लगा के छोड़ देंगे, तो वहां पर वो रुक जाता है। अगर मान लो कि इसी प्रकार से आपको कोई दे दिया यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, और वो बोले कि सर इसे हम और कितने तरीका से लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल पर आप रोक सकते हो, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम किसी भी फैक्टोरियल के मान को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारा टॉपिक्स आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, और इसके आगे जो है टॉपिक्स हम समझेंगे। देखो आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो, एकदम फ्रेश है। हम बोलेंगे कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको टाइम बचत होगी। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग टॉपिक्स को समझते हैं कि इसमें जो है हमारा कोई अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पर आपको कोई ऐसे दे दिया, ठीक है, 2 फैक्टोरियल और प्लस 3 फैक्टोरियल, और बोले कि बताओ इसका योगफल क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए
यहाँ पर जो है 2 फैक्टोरियल और प्लस 3 फैक्टोरियल यहाँ पर सिंपल जोड़ के जैसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिंपल जोड़ के जैसा इसको बना नहीं सकता। कहोगे क्यों नहीं बना सकते हैं? तो इसके पीछे ये रीजन है, इसके पीछे ये रीजन है कि मतलब यहाँ पर जब आप इसको डायरेक्ट जोड़ोगे ना तो वो 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा, और ये 5 फैक्टोरियल होगा तो इसका मान बहुत अलग हो जाएगा जो गलत होगा। तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। हम इसे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुना 2 गुना 1, तो 2 एकम 2 और प्लस 3 गुना 6 एकम 6, तो 6 2 क्या हुआ 8। तो ये आपका प्रोसेस सही है और ये प्रोसेस आपका क्या है गलत है। अब देखो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आपको आ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल आ रहा है तो आप इसे क्या लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 का 20 20 3 7 60 गुना 120 आ गया। बाप रे देखो इतना बड़ा आ गया। तो हम इसको ऐसे गुना नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया 4 फैक्टोरियल और प्लस यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, सपोज डेट मान लो कि कोई ये क्वेश्चन है छोटा सा, तो हम इसे क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल का मान निकाल देंगे इस प्रकार से, और 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुना 2 गुना 1, तो एक क्या आएगा 4 3 12 12 दुना 24 और प्लस 3 गुना 6, तो 24 6 क्या होगा 30 होगा। तो इस प्रकार से आप इसे फाइंड कर सकते हो, या इसका घटाव जो होगा या गुना होगा ये सब अलग प्रकार से होता है। एक सपोज डेट मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मान यहाँ से अगर उठाया जाए तो क्या आता है 4 फैक्टोरियल का मान 24 आता है, और 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 2 गुना 1, तो बताओ 24 माइनस 2, तो 24 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 22 होगा। तो इस प्रकार से इसका घटाव होता है। अगर इसका गुना है तो आप देखो मान लो कि यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और गुना 3 फैक्टोरियल है, अगर आप इसे 3 गुना 6 फैक्टोरियल कर देते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर जी क्यों गलत होगा? तो अभी आपके सामने है देख लो 2 फैक्टोरियल का 2 गुना 1 और 3 फैक्टोरियल का 3 गुना 2 गुना 1, तो ये 2 एकम 2 3 गुना 6 6 गुना 12, तो बताओ इसका मान जो है आपको फाइनल क्या आया 12 आया। इसी प्रकार से अगर और भी क्वेश्चन आपको मिले, जैसे मान लो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, मान लो सपोज डेट कोई क्वेश्चन है, तो 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है बताओ, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 24, और 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 6। अब 24 का 6 में मल्टीप्लाई कर लो, तो बताओ 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, तो 14 में 12 अदू 14, यानी क्या है 144। तो इस प्रकार से इसके आप गुना को भी आप फाइंड कर सकते हो। अब रही बात इसका मतलब हम लोग डिवाइड कैसे निकालते हैं, तो डिवाइड भी बहुत आसान है। कैसे? तो मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए इस प्रकार से, मान लो कि यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और बटा में आप लिख दे रहे हो 2 फैक्टोरियल, और कोई 2 दूना काट दे रहा है, तो फिर उसका आंसर 2 आएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं उसका बनाया हुआ क्या होगा गलत होगा। तो आपको ऐसी मूर्खता काम नहीं करना, आप तो चालाक बच्चे हो। तो चालाक बच्चे कैसे करेंगे इसको बताओ, 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 2 गुना 1। अब इसे हम चाहे तो ऐसे काट सकते हैं, तो ये 4 3 क्या आएगा 12, ये फाइनल आपका आंसर हुआ। और मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बटा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल दे दिया, और फिर इसका आपको मान निकालना है, तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पर लिखोगे 6, और हम इसको चाहे तो 5 फैक्टोरियल पर रोक सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल है तो 2 गुना 1, और फिर 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल सेम अंक है तब कटेगा, सेम नहीं है तब नहीं कटेगा। तो देखो 5 फैक्टोरियल से 5 कट गया, अब क्या बचा 6 दुना 12, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप फैक्टोरियल के किसी भी क्वेश्चन को आप तोड़ मरोड़ सकते हो, एकदम उसको अच्छा से बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये सारा टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आया होगा, कहीं से आपको गड़बड़ी नहीं होगी। तो अब इसके आगे जो है आप चैप्टर को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और उस चैप्टर में एक आध और पॉइंट है जिसको हम अगले क्लास में समझेंगे, वह पॉइंट है आपका एनसीआर और पीएनआर। अब एनसीआर क्या होता है, व्हाट इज एनसीआर, ये एनसीआर क्या होता है, इसमें इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आप इंतजार कीजिए अगले क्लास का। और जो अभी आपको बताया गया है इस सारे को आप अच्छा से नोट कर लो और इसको तैयारी कर लो। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपके इसका चैप्टर जो है उसको ले करके ही हम आएंगे। तो आप इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक बात और आपको कहना चाहेंगे, आप हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते हो,
वीडियो को स्किप करके देखते हो, तो थोड़ा कंटिन्यू देखो कि मेरा भी मतलब कुछ हो और अच्छा लगे और आपको भी अच्छा से समझ में आए। अब भगा भगा के देखोगे तो क्या समझ में आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो, और कमेंट नहीं किया हो तो कमेंट भी कर दो, और अपने ही दोस्त को भी शेयर कर दो जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इतना छोटा सा टॉपिक है और एक कितना बढ़िया बढ़िया सा इस पर क्वेश्चन बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे बातों को आप समझेंगे और फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।